वेलकम बैक जी। एहसन साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी एआई की, जो यहाँ पर जो यूजेज, हम एआई को लेके बैठे थे, लेकिन उसकी जो आप समझ लें कि जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान। देखिए, मैं कहता हूँ एआई को 2 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं, बिकॉज उसको बदनाम करना आसान है। बट मैं थोड़ी देर के लिए फ्रॉड की बात करता हूँ। आज से 20 साल पहले एक एटीएम का फ्रॉड था। ये मैं लंदन में था, तो एटीएम कार्ड मैंने डाला, पैसे विड्रॉ करे और मैं चला गया। पाकिस्तान में आया तो मेरे 700 पाउंड जब मैं पाकिस्तान में था मेरे अकाउंट से निकल गए थे। वो फ्रॉड क्या था? वो फ्रॉड ये था कि एक गैंग थी जो एटीएम के बाहर बैठी हुई थी जब मैंने एटीएम यूज़ करी है। उनके पास वायरलेस डिवाइस होता है, वो डिस्क्रीटली कंसील करके कैमरा लगा देते हैं और जो आपका जिसमें कार्ड इंसर्ट करते हैं उसमें एक फैब्रिकेशन दिखाए देते ताकि आपको पता ना चले कि ये कोई एक्सटर्नल चीज़ लगी हुई है। अच्छा, अब होता क्या है, जब मैंने कार्ड डाला, ट्रांजैक्शन करी, मैं तो निकल गया, कोई मसला नहीं हुआ। बट उनको पता चल गया कि मेरे कार्ड की इन्फॉर्मेशन, बिकॉज उन्होंने एक डिवाइस डाली हुई है और एक कैमरा लगाया हुआ है बड़ा कंसील, जिससे मेरा उन्हें पिन पता चल गया। तो नाउ दे कुड यूज़ मेरा कार्ड, वो यूज़ कर सकते थे किसी और ट्रांजैक्शन के लिए, जो उन्होंने करा 2 दिन बाद। फिर एक और है कि आज बैंक में आप कॉल करते हैं, बैंक में वालदा मोहतरमा का नाम, तारीख पैदाइश और एक एड्रेस पूछ लेते हैं या सीएनसी। कितना मुश्किल है ये सारी चीजें, ये कितना मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। ये आजकल के सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया के अंदर ये इन्फॉर्मेशन हर किसी को हासिल है और हर किसी के बारे में ऑलमोस्ट निकालेंगे तो करेंगे। सो दैट्स नॉट अ फुल प्रूफ वे कि आप अपने बैंकिंग को प्रोटेक्ट करें। तो इसके लिए फिर ओटीपी एक टेक्नोलॉजी है। अब ओटीपी भी बैंकों को महंगा पड़ रही है, बिकॉज एक एसएमएस 3 रुपए का होता है। अच्छा, तो वो भी ऑब्वियसली, तो ये भी एक चीज है ना कि आपको बैलेंस करना है। अगर आपको डिजिटाइज करनी है सोसाइटी, तो डिजिटाइज करने के लिए आप उसकी कॉस्ट तो ना बढ़ाएं ना, कॉस्ट को तो आप कम करें, इंसेंटिवाइज करें लोगों को उस पर जाने के लिए। सो ये 2 किस्म के मैंने आपको फ्रॉड बताएं। फ्रॉड के बड़े नेचर्स हैं, इसमें अभी कहीं एआई यूज नहीं हुआ है। ये बड़ा बेसिक चीज है। अब यहाँ पे जो कहा जा रहा है, जो क्लेम किया जा रहा है कि एआई बेस्ड जो टूल्स हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, अच्छा फिर वो अचानक एप्लीकेशंस गायब भी हो गई। जी 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 सर, देखें, एक होता क्या है कि जब मैंने फोन पे आपको बात करी, मैं आपसे बात करूं, मैं फ्रॉडस्टर हूं, मैं आपसे बात करूं कि सर मैंने अभी आपको एक लिंक भेजी है, उस लिंक पे क्लिक करें, आप एक वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे अपना ओटीपी डाल दें। तो अब सारी बात है, हर कोई टेक्नोलॉजी सेवी नहीं है। मेरे वालिद साहब अगर 75 साल के हैं और उनको कोई अगर कहे ऐसा, तो ऑब्वियसली मैंने तो उनको अवेयर कर दिया है। मगर बहुत सारे लोग अपना वो कहते हैं अच्छा जी, वो लैंडिंग पेज पे जब जाते हैं तो वो लगेगा फॉर एग्जांपल किसी बैंक का पेज, उस पर लोगो लगा देंगे और सब कुछ कर देंगे। अब कुछ ट्रांजैक्शंस हो गई तो फिर उसके बाद वो लैंडिंग पेज गायब कर देंगे जब उनने 2-3 लोगों को लूट लिया। तो ये तो एक पूरा नेटवर्क है, एक पूरा जाल है, इंटरनल और एक्सटर्नल लोग इसमें मिले हुए हैं। और टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता और सोफिस्टिकेटेड इस्तेमाल चलें जरा इस वक्त हम शामिल करेंगे उज़ैर आवान साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मुतासरीन जालसाज कंपनी हैं। उज़ैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप इनके धोखे में आए, बहकाए में आए, हुआ क्या था? अस्सलाम वालेकुम। देखिए भाईजान, अब मैं ऑलरेडी 2 साल से स्टॉक एक्सचेंज में जो है ना काम कर रहा था। तो वहाँ पे हमें जो है मुनाफा मतलब डेली बेसिस पे कभी कम हो रहा था, कभी ज़्यादा हो रहा था ना। तो और मैं अक्सर फेसबुक में या व्हाट्सएप के ग्रुप भी ज्वाइन कर लेता था स्टॉक एक्सचेंज की इन्फॉर्मेशन रखने के लिए कि कल कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, किस पर काम करना चाहिए ना। तो ऐसे ही मैंने फेसबुक पे चला रहा था, तो ऐसे ही मुझे इनका भी लिंक मिल गया। IPKR के नाम का इनका ग्रुप था, तो उसमें मैंने ज्वाइन किया, लिंक ज्वाइन किया व्हाट्सएप पे। फिर वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे इनका था हेड था जो बाकायदा हर रोज स्टॉक के बारे में बताता था कि आपको ये स्टॉक लेने चाहिए और इस टाइम ना इतने % पे, इतने प्रॉफिट पे आपको सेल करने चाहिए। अच्छा, तो जी 2-3 दिन, हफ्ता एक मैंने इनके ग्रुप पे नज़र रखी और जो मतलब इनकी स्टॉक बताते थे वो मैं अपने रियल अकाउंट पे, ट्रेडिंग के रियल अकाउंट से बाय करता था, सेल करता था। तो कुछ स्टॉक मुझे मिल जाते थे, कुछ स्टॉक जो सबसे ऊपर अपर लाग होते हैं, मतलब सबसे उससे ऊपर ट्रेड नहीं हो सकता ना अपर लाग के। सही। तो उसके बाद फिर वो शेयर मुझे नहीं मिलते थे अपने रियल अकाउंट में से। तो मैंने बोला यार ये तो कुछ मतलब मुनाफा नहीं हो रहा है। अब उनको हो रहा था मुनाफा डेली बेसिस पे। ठीक है, तो इस वजह से आप उसकी तरफ राग़िब हुए। वहीद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ऐसे में हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं ज़ुबैर साहब, जो कि सहाफ़ी भी हैं और BBC उर्दू के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की इस पूरी स्टोरी के ऊपर।
वहीद साहब ये बताइएगा कि ये जो मोडस ऑपरेंडी था, एक तरह तो जनाब उन्होंने इसी मार्केट के लोग, बड़े एक्सपर्टीज उनकी, लोगों को बाय सेल के लेवल्स अच्छे दिखाए और उसके बाद उनको अट्रैक्ट किया अपने पास। देन उसके बाद क्या होता था वहीद साहब? सर असल में तरीक़े वारदात इनका यही था कि ये ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट का यूज़ करके लोगों को राग़िब करा रहे थे और डेली 10% उसमें प्रॉफिट दे रहे थे। वही लालच और वही मुनाफा जो है लोगों को एक से एक बढ़ के अपनी तरफ राग़िब कर रहे थे, जिसकी वजह से इस फ्रॉड का लोग बहुत जल्दी शिकार हो गए। और इनके जो ग्रुप बने हुए थे, इनके ग्रुप में बहुत सारे ऐसे नंबर थे जो उनके अपने नंबर थे, फेक नंबर थे, और वो डेली बेसिस पे उसको बड़ी शाबाशियाँ दे रहे थे कि आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं तो लोगों ने अपना वो मुनाफा रियलाइज कराया, मुनाफा वापस निकला, विड्रॉ कराया। अगर विड्रॉ कराते तो फिर तो कोई मसला नहीं होना चाहिए था इसमें। सर जो मेरे इल्म में और जो मुझे पता है, इसमें से गिने चुने लोगों को लाख या 50,000 या 10,000 सिर्फ वो ट्रस्ट की हद तक के उसका ट्रस्ट बिल्ट हो जाए और ट्रस्ट बना के वो राग़िब हो और साथ में ये कि और भी साथी इसकी तरफ माइल कर ले। उज़ैर से पूछते हैं, उज़ैर आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, कितना आपकी पैसा डूबा है इसमें? सर इसमें मेरा तकरीबन जो डूबा है ना वो है सर 13.5 लाख रुपए। 13 लाख रुपए? 13.5 लाख रुपए जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। हाँ जी ओके। और आपने कमाया कितना इसमें? इसमें कुछ कभी विड्रॉ करने की नौबत आई कि नहीं है? विड्रॉ कभी तो मैंने किया ही नहीं है। मेरा टोटल 2 मंथ्स और 1.5 मंथ अकाउंट चला होगा इनके साथ। उसमें सर प्रॉफिट के साथ मेरा था कोई 35 लाख रुपए। तो आप देख ले इतना अंधा मुनाफा मन्नों को दिया था सबको, इतनी लालच में सब आ गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उज़ैर हमारे साथ मौजूद थे, किसी और को भी हम शामिल करेंगे। उज़ैर आपका बहुत शुक्रिया जी। अब क्या होना चाहिए? सर पहले तो बात यह है कि कहते हैं ना कि जुआ हराम है, बिकॉज एक तो ग्रीड आ जाती है। अब मैं अपने घर की बात करूं कि मेरे घर में जो मेरे ड्राइवर है उसने बहुत अरसे से वो एक गेम खेल रहा है, और उस गेम पे मैं पूछता था कि तुम इतना क्यों खेल रहे हो, हर वक्त वो गेम खेलता था। हाँ। तो कहता है इस पे पैसे मिलते हैं। हाँ। वो आजकल बड़े ऐड है ना इसमें जो आते हैं। अब पैसे मिलते हैं। उसने कुछ दफ़ा 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा उसने पैसे विड्रॉ भी करे, जीत के पैसे अपने। तो वो क्या करते हैं, वो आपको इंटाइस करते हैं, वो आपको एंगेज रखते हैं ताकि आप और डालो और डालो और डालो। कुछ लोग बेचारे अपनी बहुत सारी वेल्थ डाल देते हैं उसके अंदर, और उसके बाद फिर वो विड्रॉल वो गायब, फिर गेम बंद, सब कुछ बंद, भाग जाते हैं। सो देखिए अगेन फ्रॉड के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। यहाँ पे वो व्हाट्सएप पे एक आता है ना फ्रॉड के, आप इतने पैसे दे दो वरना हम अगवा कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, या लक खराब हो जाएगी, कुछ भी। अब वो लाखों लोगों को, मिलियंस ऑफ लोगों को भेजते हैं। उसमें 5,000 लोग, 2,000 लोग अगर 1,000 रुपए भी दे देते हैं, राइट, तो ये तो एक ये गैंग्स दे इनोवेट दे नहीं, लेकिन फिर भी अगर ये गैंग्स हैं तो इसके ऊपर हमारे रेगुलेटर्स भी तो होने चाहिए। हमारे यहाँ रेगुलेटर क्या, SECP सिर्फ इस काम के लिए कि सिर्फ एक नोटिस अखबार में दे दे कि जनाब ये फला फला कंपनी जो इससे मोहतात रहें, इसका ये हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है, या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अपने इनसे एक डिसएसोसिएट शो कर दे। भाई इनको पकड़ना भी तो है। सर पकड़ेंगे तो करेंगे क्या, मेरा ये सवाल है, बिकॉज मैं नाम नहीं ले सकता, बट बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं फ्रॉड्स। बट एक ज़माने में बैंकिंग फ्रॉड्स होते थे, जब FIA ने और किसी ने उनको पकड़ा भी तो उधर पॉलिटिकल एसोसिएशन थी, राइट। तो अगर आप किसी को पकड़ेंगे भी तो मतलब देयर इज अगेन आई मीन हमें ये भी तो देखना है कि अगर इसको ठीक करना है तो पूरी बुनियादी तौर पे ठीक करना है इसको। देयर हैज टू बी लॉ फॉर एवरीवन देन। ठीक, वहीद साहब अब क्या प्रोग्रेस है इस केस की, कहां पर ये खड़ा है, इसका स्टेटस क्या है, और इदारे कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर? सर इसमें जो करंट स्टेटस है, इसमें 2 नई FIR हुई है, जिसमें से एक कंप्लेनेंट जो है उनकी अमाउंट 51 मिलियन है, यानी कि 5 करोड़ 10 लाख रुपए। अच्छा। और एक कंप्लेनेंट है जिसकी अमाउंट है 6.3 मिलियन। इनमें 2 चाइनीज है, 2 पाकिस्तानी, एक बैंकर है जो बैंक मैनेजर है, वो भी इस केस में इन्वॉल्व है, वो भी अरेस्ट है, और उनसे कुछ थोड़ी रिकवरियां भी हो गई है। कुछ आपने कहा चाइनीज भी 2 गिरफ्तार है, 2 चीनी भी गिरफ्तार है? जी, चाइनीज भी गिरफ्तार है, और इस फ्रॉड का मेन जो सरगना है, बेनिफिशियरी है, वो चाइनीज है। सारा कुछ प्लानिंग मास्टर जो है वो चाइनीज है। जितने भी पाकिस्तानी इससे पहले भी अरेस्ट है वो यही कह रहे कि हमारी जो बेनिफिशियरी, हमारी सारी अमाउंट हमने चाइना, और उन्होंने अपने बयान में भी यही कहा कि हम 10% के हिसाब से
हमने अकाउंट खुलवाए थे, इन पेमेंट इनको दे रहे थे, अकाउंट हमारे यूज़ हो रहे थे, नाम यूज़ हो रहे थे कि हमने यहाँ पे आप लोगों को नौकरियाँ देनी है। जो लोग पकड़े गए, एक है वहाँ का CEO बना हुआ है और एक वहाँ पे मैनेजर बना हुआ था, लेकिन जब पूछा गया तो वो एक मिस्त्री था और एक लेबर था, जिसको पंजाब के बड़े दूर बिल्कुल ये देहाती यानी मालियों वाले अकाउंट इधर भी चल रहे हैं, देख लें आप बस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट वहीदुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे। एहसन मशकूर साहब जो हैं वो मौजूद रहेंगे क्योंकि मुझे कुछ बात अब डीप सीक के हवाले से भी करना है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।